हेलो फ्रेंड्स, पीआरटी लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का यह दूसरा भाग है। चलिए शुरू करते हैं। जो 31वां क्वेश्चन है वह शिक्षक की सफलता का रहस्य क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वह मनोविज्ञान का ज्ञान। 32वें प्रश्न पर चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसका है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है C.W. बियर्स का। जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ किया था वो C.W. बियर्स ने किया था। 33वें प्रश्न पर चलते हैं। बाल्यावस्था कौन से वर्ष तक होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो 5 से 12 वर्ष तक। कहीं कहीं आपको 6 से 12 वर्ष भी मिलेगा, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। 34वें प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह किसका कथन है। जो शिक्षा को, इसका जो सही उत्तर है राधा कृष्णन का, डॉक्टर राधा कृष्णन का। जो शिक्षा होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि वो मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करे। 35वें प्रश्न पर चलते हैं। दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। अनुकरण ही दोहराना कहलाता है। 36वें प्रश्न पे चलते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1879 में जर्मनी में स्थापित हुई। 37वें प्रश्न पर चलते हैं। खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वह मालब्रेन्स ने। 38वां प्रश्न है। संक्रिया उत्पाद, त्रिआयामी और प्रज्ञा संरचना, इनमें से गिल्डफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया था। तो इसका जो सही उत्तर सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, किसका कथन है। तो इसका जो सही उत्तर है वह फ्रेंडसन का। 40वां प्रश्न है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कॉल एंड ब्रूस ने। 41वां प्रश्न है। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वह शिक्षा। शिक्षा राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार है। 42वें प्रश्न पर चलते हैं। करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त होता है। करके सीखना तीनों अवस्थाओं के लिए, जो हमारी शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, तीनों के लिए उपयुक्त होता है। 43वें प्रश्न पर चलते हैं। किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्रत्यागमन का नियम। 44वां क्वेश्चन है। जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वह टाइडमैन ने। 45वें प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मानव व्यवहार। 46वें प्रश्न पर चलते हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम बताए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है 5। 3 मुख्य नियम बताए हैं और 5 गौण नियम बताए हैं। 47वें प्रश्न पर चलते हैं। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह 3 प्रकार के। 48वें प्रश्न पर चलते हैं। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन हैं। तो इसका जो सही उत्तर है पोम्पोनाजी। 49वां प्रश्न है वह बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया। तो इसका जो सही उत्तर है वह स्पीयरमैन ने। 50वां प्रश्न देखते हैं। बालकों में किशोरावस्था का आरंभ किस वर्ष माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 12 वर्ष की आयु से। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही।